बोलो राधे राधे। हाँ, तो इसलिए सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम, हम तुम्हें ऐसा साधन सुनाते हैं जो संसार के भय का नाश करता है, सर्व सिद्धांत निष्पन्न साधन है जो। आहा, भक्तियोर वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन करता है, भगवान कृष्ण की संतोष का हेतु है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो हेतु है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदुपदाधुना। आहा, ऐसा साधन। तो कहा तदहम ते विधास्यामि, हम तुम्हें सुना तो रहे हैं इतना बढ़िया साधन, लेकिन क्या करो? बोले सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनो। व्यक्ति जब कोई महत्वपूर्ण वस्तु आपके हाथ में देता है और कहता है ये यहां से वहां पहुंचा दो, तो सावधान कर देता है, ठीक से ले जाना, सावधानी दे ले जाना, सावधान करता है। इसी प्रकार श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, हम तुम्हें सुना रहे हैं पर सावधानी पूर्वक सुनना, सावधानी पूर्वक सुनना ही चाहिए, क्योंकि कथा में आके जितनी बढ़िया नींद आती है उतनी बढ़िया कहीं नहीं आती। बोलो राधे राधे। हाँ, कथा में नींद आई कि कथा गई? कथा से मन, अच्छा इस मन को भी स्थिरता नहीं है। मैंने सुनाया नैमिषारण्य में सूत जी महाराज बैठे हैं कथा सुनाने, माने अर्थ है जहां पर आपका चित्त चिपक जाए कथा में, जहां आपके चंचल मनुष्य चक्र को शांति प्राप्त हो जाए। ये मन तो बड़ा चंचल है, आप तो, आपका शरीर तो यहां बैठा है, लेकिन ये मन न जाने कहां कहां दिल्ली बंबई घूम के चला आता है 1 मिनट में वापस है। तो आंख लग गई, नींद आ गई तो भी कथा गई, और मन नहीं लगा तो भी कथा गई। बोलो गई कि नहीं गई? इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनो। हाँ, क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, ये काल रूपी ब्याल, ब्याल जानते हैं कितने? सर्प। ये काल रूपी सर्प हमारे सिर पर मंडरा रहा है, न जाने कब डसले पता नहीं। हाँ, लोगों से कहो चलो कथा सुनो, बोले अरे अभी कोई उम्र हुई है कथा सुनने की, आयु है, जब बूढ़े होंगे तब सुनेंगे। तो हमारी बात, एक बात का जवाब दीजिए कि भगवान ने गारंटी लगा के कार्ड दे के भेजा है कि तुम बूढ़े होके ही मरोगे, जवानी में नहीं मरोगे? बोलो बोलो, है कोई गारंटी है? ये काल रूपी ब्याल, काल रूपी सर्प हमारे शीश पर मंडरा रहा है, कब डसले पता नहीं। तो काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हाँ, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल गंध, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। हाँ, रट ले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। हाँ, गारंटी नहीं।
कि बूढ़े हो पाओगे। ये तो आपका सौभाग्य जो आप इतनी इतनी उम्र लिए हुए यहाँ बैठे हो गंगा जी की तलहटी में, रेती में, और यहाँ बैठ कर के कथा सुन रहे हो। महाराज जी बड़ा सौभाग्य का विषय है। कल हमारे आदरणीय उपाध्याय जी का महाराज 51वीं मैरिज एनिवर्सरी थी, 51वीं। हाँ, और भागवत के मंच से हम तो यही कहते हैं, ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, धर्म कार्य में ऐसे आगे बढ़ते रहे खूब बढ़िया तरीके से, और ऐसे ही रहे। और 100वीं 101वीं भी हमारे बीच में ही बैठ के मनावे यहाँ पे। हाँ देखो भैया, हमारे बीच में तो तभी बैठ पाएंगे जब 101 की उम्र में भी स्वस्थ रहेंगे। हाँ, इतनी उम्र में भी स्वस्थ, तो ऐसी ही कामना करते हैं। बाकी जीवन बहुत हो जाना ये कोई विशेष बात नहीं है, पर जीवन जितना गुजरे स्वस्थ गुजरे ये विशेष बात है। बोलो राधे राधे। नहीं तो हम तो आशीर्वाद देंगे कि जितना भी जीवन जिए स्वस्थ जिए। बोलो राधे राधे। आप जिए, हमारे मुनीम जी जिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन, क्योंकि ये भी धर्म कार्यों में हमारे मिश्रा जी जिए, स्वस्थ जीवन जिए, इनका परिवार। आप जितने आए हो वे सब स्वस्थ जीवन जिए। अगर किसी के जीवन में विकार भी है तो महाराज उसमें सुधार हो जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, तो यही भाव है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निरनास है तबे। हाँ, काल रूपी ब्याल, काल रूपी सर्प कब डसले कोई भरोसा है। इसलिए कहा कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलयुग में सबसे बढ़िया साधन अगर कोई है तो वो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, और कोई नहीं। हाँ, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। बड़ी सुंदर श्लोक है ये, जरा ध्यान से सुनना। हाँ, पहले ही कह चुका हूं, सावधान तया शृणु। बड़ा सुंदर श्लोक है कि श्री एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध ही न विद्यते। दूसरा कोई साधन मन को शुद्ध करने का नहीं है दुनिया में। और दूसरी लाइन तो और सुंदर बात कह दी, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। जन्मांतरम भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। हम आज यहाँ कथा बैठ करके सुन रहे हैं भागवत की, तो ये हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हुए हैं महाराज। आहा, परीक्षितिम सी कह रहे हैं सूत जी, और इतनी पावन कथा है ये, इतनी श्रेष्ठकर है कि परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके। एक बार गंगा जी के तट पर ना ये कथा हो रही थी भागवत, परीक्षित जी को सुना रहे थे सुखदेव जी। उसी समय सुधा कुंभम गृहीते देवास तत्र समागमन। उसी समय अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। महाराज श्री सुखदेव जी ने देखा कि देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं, हमने बुलाया नहीं, परीक्षित ने पुकारा नहीं, तो ये क्यों आ गए। और आ गए तो चलो कोई बात नहीं, बैठ जाएं, लेकिन ये घड़े में क्या लेके आए हैं भैया, क्या लाए हो। बोले अमृत है। अब देखो भैया, अमृत भी कोई साधारण वस्तु तो है नहीं, बड़ी महाराज महत्वपूर्ण है और बड़ी विशेष इसलिए है कि बड़े प्रयोजनों से, बड़े महाराज युद्ध करके, जाने कैसे कैसे समुद्र मंथन करके और देवासुर संग्राम करके तब जाकर के वो प्राप्त हुई है, तो साधारण वस्तु नहीं है, विशेष है। और लेकर के ये क्यों आ गए। बोले अमृत क्यों लाए हो।
तो कहा ऐसा करो, ये जो सुना रहे हो ना ये हमें सुना दो, और ये तो 7 दिनों में मरने वाला है तो ये इसको पिला दो, तो ये मरेगा नहीं।